हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये एक और वन शॉट है जिसमें 101 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं भाई। जूलॉजी की पहली भी हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने उन्हें देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे। सुबह आपका पेपर है, उन्हें आपने देख ही लिया होगा, नहीं भी देखा है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालोगे। शुरुआत कहां से करो? इन 101 क्वेश्चन से करो भाई। हम ये नहीं कह रहे ये क्रांति लिख देंगे, लेकिन इनमें से अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन भी फंस गए तो 25 नंबर लाके पास होने के करीब पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, फटाफट से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी टाइम को खराब किए बिना भाई। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर आर लूप्स ऑफ हेनल फाउंड? जो हेनल लूप होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो हेनल लूप मेडुला में पाए जाते हैं। हेनल लूप मेडुला में पाए जाते हैं। अ पर्सन हु हैज टेकन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहा है तो भाई उसकी डाइट में ले रहा है तो वो क्या ज्यादा उत्सर्जित करेगा? तो यूरिया यानी जो बाथरूम वगैरह है उसे ज्यादा आने लगेगी भाई। ठीक है। वेयर इज कैल्शियम स्टोर्ड इन मसल फाइबर? जो मसल फाइबर्स होती हैं उनमें कैल्शियम कहां स्टोर होता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भैया इकट्ठी होती है। कहां इकट्ठी होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम इकट्ठी होती है। वेयर डज यूरिया साइकिल मेनली अकर इन? जो यूरिया साइकिल होता है वो कहां होता है भाई? लीवर में होता है। यूरिया साइकिल कहां होता है? लीवर में होता है। यूरिया साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट है यानी एंड प्रोडक्ट है वो यूरिया ही होता है भाई। ठीक है। विच वाल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड? यानी खून के बैक फ्लो को कौन रोकता है? तो खून के बैक फ्लो को रोकता है द लेफ्ट। कौन रोकता है भाई? मिट्रल वाल्व रोकता है। ध्यान से देखते हुए चलो, एक एक करके अगर आप सारी चीजों को देख लोगे तो बहुत आराम से भाई कल का पेपर कर पाओगे। मिट्रल वाल्व होता है जो खून के बैक फ्लो को रोकता है। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो हमारा भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस? सरल भाषा में रेस्पिरेटरी का मतलब जो श्वसन तंत्र होता है वो उसमें जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहां होता है? तो एल्वेलियम में होता है। कहां होता है? एल्वेलियम में मेरे भाई। ठीक है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो नॉर्मली तो हम लोगों को बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हकीकत यह जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। विच आयन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिकुड़ने के लिए कौन से आयन की जरूरत पड़ती है? तो कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिकुड़ने के लिए भाई। ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। विच ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन? क्लॉट समझते हो, जो थक्के जमते हैं खून में, क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होती हैं भाई। ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थक्के के जमने के लिए, क्लॉटिंग मतलब थक्के के जमने के लिए, यहां से खून उंगली काटी जम गया भाई। ठीक, इसी को क्लॉटिंग कहते हैं। ये विटामिन के की कमी से भी होता है भाई। ठीक है, कि रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्लॉटिंग के लिए। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस? जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो इंपल्स को कौन सा पार्ट न्यूरॉन्स का मतलब रिसीव करता है भाई? तो कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड? कई पॉलीसैकेराइड, जो पेपर आया था उसमें ग्लाइकोजेन दे रखा था, स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है, जो विकल्प में आ जाए वो आप लगा देना भाई। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव अ रिडक्शन इन? जो सैचुरेटेड फैट यानी जो संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं उनमें रिडक्शन कहां होता है? तो डबल बॉन्ड जो होता है उन पे रिडक्शन होता है। डबल बॉन्ड का मतलब, रिडक्शन का मतलब क्या है? मोटा मोटा हाइड्रोजन से क्रिया, डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड पे ही तो रिडक्शन होगा ना भाई। विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम? एंजाइम में एक तो वो पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो क्या होता है? मेन एंजाइम होता है। दूसरा उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसे को एंजाइम या को फैक्टर कहते हैं। ये एक नॉन प्रोटीन मटेरियल होता है। एंजाइम्स दैट रिमूव फास्फेट ग्रुप आर कॉल्ड? जो फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? फास्फाटेज कहलाते हैं। एंजाइम्स दैट कैटालाइज द बाइंडिंग ऑफ 2 सबस्ट्रेट बाय कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड? वो कौन से एंजाइम है जो 2 सबस्ट्रेट को आपस में मिलाकर क्या कर देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से उन लोगों की रिएक्शन करा देते हैं, कैटालाइज करा देते हैं, तो वो लाइगेज एंजाइम कहलाते हैं भाई। ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री में दे रहे हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc। बार बार पेपर में आ रहा है
इस पीडीएफ के पीछे आज पूरे दिन भर की रिसर्च है भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा पेपरों को उठाया है, रिसर्च करा है। रिसर्च करने के बाद एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत सलत नहीं है। तो ध्यान से ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। 10, 12, 15, 20 फंस गए अच्छी बात है, ज्यादा फंस गया और अच्छी बात है। विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता? तो FSH हार्मोन नहीं निकलता। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट वाली किडनी से। क्यों? क्योंकि भाई जो लीवर है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब लीवर का साइज बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है किडनी थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूट्रोट्रांसमीटर। न्यूट्रोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? तो एसिटिल कोलिन को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इट्स लेंथ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कई बैंड होते हैं, ए बैंड, जेड बैंड, तो जो ए बैंड होता है वो अपनी लेंथ को चेंज नहीं करता है। आइडेंटिफाई द इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड का नाम बताओ। तो प्रोलीन एक इम्यूनो एसिड होता है। विच फॉर्म ऑफ विटामिन ए। देखो विटामिन ए की कई फॉर्म है भाई, ठीक है। जो विटामिन ए की मेन देखो ट्रांस फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। उसी तरीके से जो 11 सिस रेटिनॉल होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जो 11 सिस रेटिनॉल वाली फॉर्म होती है विटामिन ए की, उसे ही हम लोग वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई, ठीक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, दिखाई नहीं देता आदमी को रात में। द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है भाई? तो लाइपेज एंजाइम होता है। व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। कौन से इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं? दे कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में ये नहीं बन सकते हैं, वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, हमें बाहर से चाहिए ही चाहिए हैं, आवश्यक है, इसलिए तो कहला रहा है एसेंशियल एमिनो एसिड। विच इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज है भाई, ठीक है। शरबत पियो, ग्लूकोज मिल जाएगा। उसके अलावा है गैराफियान फोलाकाइल इज फाउंड इन विच ऑर्गन। किस ये जो मटेरियल है ये किस में पाया जाता है? तो ये जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरी में ये पाया जाता है। विच कैन एक्ट एज स्मॉल मैसेंजर। स्मॉल मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह कौन काम करता है? तो इकोसाइनॉइड्स होते हैं जो स्मॉल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो वो कोलाजन होती है। विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन समझते हो? जैसे सरल भाषा में कहें साबुन को तेल को डाल दो पानी में तो क्या बन जाएगा? इमल्शन बन जाएगा, सीधा तरीका। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के इमल्सिफिकेशन में कौन मदद करता है? तो बाइल सॉल्ट मदद करते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए मॉलिस परीक्षण किया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं भाई, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन होती है उसमें आखिरी में क्या बचता है? पाइरुविक एसिड बचता है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज सेंसिटिव। जो एक्टिविटी ऑफ किसी एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। 25 से 35 टेम्परेचर होना चाहिए। पीएच वैल्यू 5 से 7 होनी चाहिए भाई, ठीक है। इज द फास्टेस्ट एंजाइम। कौन सा एंजाइम फास्टेस्ट एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक फास्टेस्ट एंजाइम है भाई, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन तो TRH होता है। इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड एसेंशियल में आता है? लिनोलेनिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है। सेल मेम्ब्रेन काहे का बना होता है? किस तरीके का होता है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यानी आधों को जाने देती है आधों को नहीं, यानी सेमी परमेबल ये मेम्ब्रेन होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन काहे के पॉलीमर होते हैं? दोनों ग्लूकोज से बने होते हैं, स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी। बेस्ट सोर्स ऑफ केसीन। केसीन का देखो सरल भाषा में कई बार बच्चे पूछ लेते हैं दूध सफेद क्यों होता है? क्योंकि केसीन पाया जाता है भाई। तो जो गैया का दूध है वो बेस्ट सोर्स है केसीन का भाई, ठीक है। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टिश्यू। ग्लाइकोजन कहां मिलता है? तो लीवर में बनता है और जो मसल्स टिश्यूज होते हैं उनमें भी बनता है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के लिए जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? तो 1 से 2 यानी 1 to 2 होनी चाहिए भाई। थोड़ा सा बढ़ा के चलना है। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। जो मनुष्य का हृदय होता है कितने चैम्बर होते हैं? 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय, यानी 4 चैम्बर मनुष्य के हार्ट में होते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है? तो बोमेन कैप्सूल या फिर उसी को बोमेन संपुट भी हिंदी वाले लोग बोल देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होता है, ठीक है। अगला है सार्कोमियर इज डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइंस। जो सार्कोमियर होता है वो किसके बीच की डिस्टेंस होती है? तो 2 जेड लाइंस के बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? तो एमिनो एसिड होते हैं। कई सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं।
नेफ्रॉन कहां कनेक्टेड होता है? तो नेफ्रॉन भाई किडनी से कनेक्टेड होता है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। हाउ मेनी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, कितने स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पाए जाते हैं? हमारे चारों तरफ तो 20 पाए जाते हैं। एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कोई एंजाइम रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है? तो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, फटाफट से रिएक्शन होने लगती है भाई, ठीक है। अब मसल्स इन रिच इन, मसल्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिंग, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन रिंग होती है तो प्यूरिन में 9 एटम होते हैं, पिरिमिडीन में 6 एटम होते हैं। एंजाइम शब्द किसने दिया? तो कूने ने दिया। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन, भैया तो त्वचा का इस्तेमाल श्वसन क्रिया में कौन करता है? तो जो मेढक होते हैं, फ्रॉग, वो करते हैं। विटामिन दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते। बसा में घुलनशील होते हैं, ADEK, यानी ये पानी में नहीं घुलेंगे। तो पानी में कौन घुलते हैं? B और C पानी में घुलते हैं, ठीक है। विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून के थक्का जमने के लिए कौन सा चाहिए? K विटामिन चाहिए। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, जितने भी भैया पाचन वाले एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। विच इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो हेपेटोपेनक्रियाज ये भाई होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बना देते हैं। फैट सॉल्युबल, बसा में कौन कौन घुलनशील है? ADEK, वाटर में B और C होता है। प्रेजेंट इन प्रोटीन, कौन सी लिंकेज प्रोटीन में पाई जाती है? तो पेप्टाइड पाई जाती है। फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन है। इनमें से ज्यादातर चीजें हम जो आपको जूलॉजी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देना इसमें करा चुके हैं। जिन लोगों ने देखी होंगी उन्हें पता होंगी, नहीं भी देखी हैं तो इन 101 क्वेश्चन से शुरुआत करो। कुछ भी नहीं पढ़ा, 7 बजे पेपर है, 6 बजे वीडियो देख रहा हूं, सुबह उठ के भैया को ढूंढ रहा हूं, तुक्का मिल जाए। हो सकता है ये वीडियो अलादीन का चिराग साबित हो जाए, इन्हीं में से 20-25 क्वेश्चन फंस जाए, आराम से पास हो जाओगे। बाकी तुक्का लगा लेना, काम हो जाएगा। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो छोटा यूनिट है उसे न्यूरॉन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। पेस मेकर जो हार्ट का होता है उसे क्या कहते हैं? तो SA नोड कहते हैं। इसी की वजह से दिल धड़कता रहता है भाई, ठीक है। स्फिग मैग्नोमीटर क्या नापता है? ब्लड प्रेशर नापता है। बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पोडोसाइट जो सेल्स होते हैं कहां पाए जाते हैं? पोडोसाइट सेल्स किडनी में पाए जाते हैं। इलियम जो होता है वो क्या क्या ऑब्जर्व कर लेता है, क्या क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? तो बाइल सॉल्ट जितने होते हैं, पित्त लवण कह सकते हैं, उन्हें सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया समझते हो? चॉकलेट देखी, मुंह में पानी आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन वो कहां होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है भाई, ठीक है। सलाइवा में कौन सा, यानी जो हमारी लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो कौन है भाई? तो बेसोप्रोसिन एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, डायूरेटिक भाई, ठीक। CTP का पूरा नाम क्या होता है? CTP का पूरा नाम है सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। वेयर डज यूरिया साइकिल अकर, यूरिया साइकिल कहां होता है? लीवर की कोशिकाओं में होता है। ADH क्या उत्सर्जित करता है? सॉरी, ADH इज एक्सक्रीटेड बाय, यानी ADH कहां से उत्सर्जित होता है? तो भैया ADH जो अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वहां से उत्सर्जित होता है। अर्लीस्ट नोन एंजाइम, सबसे जल्दी जाना जाने वाला एंजाइम कौन सा था? तो डायस्टेज एंजाइम था। इनर लेयर ऑफ हार्ट, जो हमारा दिल होता है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। लेंथ ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया समझते हो भाई? जो हम लोग सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोल देते हैं, ठीक है। उस नली की जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होती है। पैराथायराइड जो हार्मोन होता है उसे और हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कोलिप्स हार्मोन भी हम लोग कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन को भाई, ठीक। द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, जो हमारा खाना है और हवा है उन दोनों के लिए जो नॉर्मल एक रास्ता है, कॉमन रास्ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं पेरिनिक्स। क्या कह देते हैं? पेरिनिक्स, या फिर हिंदी में ग्रसनी भी हम लोग इसे कहते हैं भाई, ठीक। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल होता है हृदय में उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। रेड कलर किसकी वजह से होता है? खून का हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। पैनक्रियाटिक जो जूस बनता है, जो अग्न्याशयी रस वगैरह होते हैं, वो कहाँ किसकी वजह से, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही कह सकते हो। रेसिपिएंट का मतलब रिसीव करने वाला। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब कुछ रिसीव कर सकता है? कोई भी व्यक्ति इसे डोनेट कर सकता है, तो AB होता है।
और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ होता है भाई, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, उड़ो या उड़ा दो, ये किस हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रेनालिन को कहा जाता है भाई, ठीक। फ्लाइट मतलब उड़ो, फाइट मतलब उड़ा दो। एटीपी क्या होता है? एटीपी भैया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च, स्टार्च किससे बनके मिलके बना होता है? ग्लूकोज से मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है टर्शरी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल होता है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड लिपिड होते हैं। सिंपल, अब यहां पर देखो जो घेंगा रोग हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है, इसे गोइटर भी बोलते हैं। सिंपल गोइटर इज कॉज्ड बाय आयोडीन। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? CXH2O का होला बाई, ये जनरल फार्मूला होता है। कोएंजाइम क्या होते हैं? तो नॉन प्रोटीन युक्त ये पदार्थ होते हैं। इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल्स, एनिमल्स यानी प्राणियों में जो ग्लूकोज है किस रूप में इकट्ठा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। फ्लेम सेल्स जो ज्वलंत कोशिकाएं होती हैं, जो अग्नि सेल्स होती हैं, द ऑर्गन्स ऑफ किस में पाई जाती हैं भाई? तो प्लेटी हेलमेंथीज जो ग्रुप है उसमें पाई जाती हैं। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं मैन के अंदर वो कितनी होती हैं? 31 पेयर यानी 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के भाई, ठीक है। ये टोटल 101 क्वेश्चन है सगुन के, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं। अभी अगर देख रहे हो बैठे हुए 8-9 बजे के आसपास टाइम है भाई, अभी 11-12-1 बजे तक देखो बैठ के प्लेलिस्ट को, बार बार देखोगे। हमें ये नहीं मालूम ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हम कोई बॉटनी के टीचर नहीं है, जूलॉजी के टीचर नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भीख मांगने से अच्छा है कि कम से कम कोशिश करी जाए। तो तरीका क्या है? 101 क्वेश्चन ये हैं, 4-6-10 वीडियो और पड़ी हुई हैं, लगभग सब मिला के 300-400 क्वेश्चन है। देखोगे बैठ के हंस के भी जाओगे नॉर्मली, तब भी 75 में हम आपको बता रहे हैं 50 के करीब बहुत आराम से कर लोगे। नहीं पढ़ोगे ऐसे टाइम पास करते रहोगे तो भाई टाइम निकल जाएगा। तो देखना यहां से शुरू करो। ये प्लेलिस्ट और ये जो PDF है आपको तुरंत डलवा के दे रहे हैं। कहां? अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वरना सर्च कर लेना। 80,000 के करीब लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।